आखिर कब तक सेम कंटेंट, सेम जोक्स और सेम कॉमेडी फ्लेवर के साथ बैंक बैलेंस भरते रहेंगे कपिल शर्मा जी? साड़ी और सूट पहनाकर हंसाने का जमाना गया। पुराने जोक्स को नए तरीके से सुनाना भी अब लोगों के गले नहीं उतर रहा। ऊपर से सोने पे सुहागा ये हुआ कि कलर्स और सोनी चैनल के बाद अब द कपिल शर्मा शो उस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ चुका है जहां वल्गर जोक्स पर कोई लगाम नहीं। और आप कहते हो 190 देश में हमारा यह शो ऑन एयर होता है और पूरी फैमिली के साथ देखा जा सकता है। जी नहीं, ये नेटफ्लिक्स वाला कपिल शर्मा शो अलग है। ओटीटी के पैमानों के हिसाब का बन चुका है, जहां आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, जहां साला शब्द पर तो कोई ध्यान भी नहीं देता, जिसे बोलना है बोल सकता है। लेकिन दुख होता है ये देखकर कि यहां एक खास टैलेंट भी बर्बाद हो रहा है और उसी एक्टर पर आज की चर्चा रहेगी। लाफ्टर चैलेंज नाम के शो से हमारे देश में स्टैंड अप कॉमेडी का आगाज हुआ। हालांकि जॉनी लीवर, असरानी और दिनेश हिंगू जैसे कलाकार देश विदेश में आयोजित शोज में स्टैंड अप करते आए हैं, लेकिन भारतीय जनता को लाफ्टर चैलेंज से स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में डीप में पता चला। यही वो शोज है जहां से सुनील पाल, राजू श्रीवास्तव जैसे कलाकारों को पहचान मिली। तो आगे चलकर इसी के बाद के सीजन से कपिल शर्मा, चंदन प्रभाकर और भगवंत मान जैसे कॉमेडियंस भी उभरे। इनमें कुछ ने अपने शोज बना लिया और एक आध तो सीएम भी बन गए। आज स्टैंड अप कॉमेडी का मार्केट विस्तार रूप ले चुका है और आज अनुभव सिंह बस्सी, अभिषेक उपमन्यु और रवि गुप्ता जैसे स्टैंड अप आर्टिस्ट अच्छा नेम एंड फेम कमा भी रहे हैं। ऑफिस से कॉल आ रहा है, इतने टैलेंटेड हो, हमारी टीम में काम क्यों नहीं करते? मैंने बोला सर आपकी टीम में ही हूं। लेकिन यह एपिसोड जिस शख्स पर आधारित है, अभी तक हमने उसका नाम भी नहीं लिया है। जी हाँ, बात करेंगे सुनील ग्रोवर की, जिसका टैलेंट सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका दायरा इतना बड़ा है कि जिसमें वो अपने टैलेंट को अलग अलग पात्रों के माध्यम से दिखाने में कामयाब रहे हैं। वो सिर्फ कॉमेडी नहीं करते, वो सीरियस एक्टिंग भी करते हैं। वो नेगेटिव शेड्स को भी बेहद खूबसूरती से निभाते हैं। वक्त के साथ तो बहुत बदल गई है मैथिली। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं सुनील ग्रोवर की, जिनके काम को केवल गुत्थी या डॉक्टर गुलाटी जैसे पात्रों से नहीं आंका जाना चाहिए। वो एक वर्सेटाइल एक्टर है और उन चंद एक्टर्स में से है जिन्हें लोग ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। सब टीवी के एक साइलेंट कॉमेडी शो गुटरगू से आए सुनील ग्रोवर ने फिल्म, टीवी शोज, इवन रेडियो पर भी अपनी एक खास पहचान बनाई है। अजय देवगन की प्यार तो होना ही था फिल्म में नाई के छोटे से किरदार में उन्हें देखा गया था। हालांकि नोटिस किए जाने लायक उस किरदार में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन उनकी सफलता के बाद जब उस किरदार को हम देखते हैं तो फील होता है कि उनका संघर्ष भी छोटा नहीं रहा था। क्योंकि आपकी आदत मुझ कट गई। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शो की जब शुरुआत हुई तो उसमें अनेकों एक्टर्स ने काम किया, वो चाहे किकू शारदा हो, अली असगर हो, उपासना सिंह हो, चंदन प्रभाकर या सुनील ग्रोवर। शो के मेन कर्ता धर्ता ऑफ कोर्स कपिल शर्मा थे, जिनके नाम पर यह शो था भी। हालांकि अपने अपने स्तर पर सभी टैलेंटेड थे, लेकिन समय से आगे की कॉमेडी करने की क्षमता अगर किसी में सबसे ज्यादा थी तो वो थे सुनील ग्रोवर। कपिल शर्मा शो का एकमात्र ऐसा एक्टर जो हर कैरेक्टर को इतनी शिद्दत से निभाता था कि लोग उसके फैन हो गए। This is a medical procedure. अगर किसी एक्टर के सबसे ज्यादा क्लोज शॉट्स इस शो में देखने को मिलते हैं तो वो सुनील ग्रोवर ही है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में उनका फेस एक्सप्रेशन इतना यूनिक होता था कि जिसे देखकर हंसी आ जाती थी। और यही कारण था कि एक समय पर आकर कपिल से ज्यादा पॉपुलैरिटी सुनील ग्रोवर की हो चुकी थी। हालांकि ये शो कपिल शर्मा के नाम पर था और वो खुद इसके प्रोड्यूसर भी थे, तो आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है अच्छे जोक्स कपिल शर्मा के पास रहते हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे कपिल और सुनील दोनों टैलेंटेड है और किसी भी फनी सीन को दोनों अच्छे से प्ले कर सकते हैं। अब ऐसे में अच्छे फनी लाइंस जिसे मिल जाए वो आगे निकल जाएगा। अफवाहें तो ये भी थी कि कपिल को सुनील की पॉपुलैरिटी अखरने लगी थी, तो 2013 से 2017 तक सुनील ग्रोवर जैसा टैलेंट एक सरकारी नौकरी में बंध चुका था, यानी कपिल शर्मा शो में, जहां उसे पैसा और फेम दोनों मिल रहे थे। अगर कुछ नहीं मिल रहा था तो वो था दिली सुकून। एक एक्टर के लिए पैसा और फेम से बढ़कर होता है उसके मन मुताबिक काम करना। 2017 तक सुनील ग्रोवर डॉक्टर गुलाटी और गुत्थी जैसे किरदारों में सिमट कर रहने लगे। कपिल शर्मा फिल्मों में काम करना शुरू कर चुके थे और सुनील ग्रोवर कपिल शर्मा शो के साथ साथ कुछ एक फिल्मों में छोटे बड़े रोल्स कर रहे थे, लेकिन शायद प्रायोरिटी पर द कपिल शर्मा शो ही था। 2017 में ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान जो कुछ घटा, उस इंसिडेंट को सुनील ने कैसे लिया ये तो नहीं पता, लेकिन ऑल इन ऑल ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। ये वो समय था जब वो अपने सेफ जोन से बाहर निकले और एक टैलेंटेड आर्टिस्ट वेस्ट होने से बच गया। सरकारी नौकरी करने वाले को भी जब प्राइवेट जॉब करनी पड़ जाए तो उसके असली टैलेंट, स्किल्स बाहर आते हैं और वही हुआ।
इसके बाद उन्होंने पटाखा फिल्म में एक खास किरदार निभाया, सलमान खान के साथ भारत फिल्म में अहम रोल निभाया। गुड बाय फिल्म में अमिताभ बच्चन के बाद अगर कोई याद किया जाने लायक किरदार था तो वो सुनील ग्रोवर का था। और फिर शाहरुख खान की जवान में नेगेटिव भूमिका। सिर्फ इतना ही नहीं, 2021 में अमेजॉन के तांडव सीरीज में उन्होंने एक यादगार किरदार निभाया और उसके बाद सनफ्लावर वेब सीरीज के दोनों सीजन्स और यूनाइटेड कच्छे वेब सीरीज में लीड भूमिका निभाकर अपने उन टैलेंट्स को बाहर निकाला जो शायद सरकारी नौकरी यानी कपिल शर्मा शो के कंफर्टेबल जोन में बैठकर नहीं निकल पाता। एनीवेज 2024 आया, इस बीच कपिल शर्मा 2 और फ्लॉप फिल्में दे चुके थे, फिरंगी और ज़्विगैटो। हालांकि ज़्विगैटो में उनका सीरियस रोल ट्राई करना एक एक्टर के तौर पर अच्छा कदम था, बट फिल्म फ्लॉप रही और इसी मंथ उन्होंने क्रू फिल्म में तब्बू के पति का किरदार निभाया। तब्बू ने लीड एक्ट्रेस के तौर पर 1991 में फिल्मों में शुरुआत की थी जब कपिल शर्मा 9-10 साल के रहे होंगे। खैर, कॉमेडी सीरीज सब कुछ ट्राई कर लिया तो ये भी सही, वो अलग बात है कि फिल्म में उनका बहुत छोटा रोल था। अब 2024 में द कपिल शर्मा शो नेटफ्लिक्स पर शुरू हुआ है, ऑफ कोर्स, जहां शो थोड़ा खुल के दिखाया जाएगा। यहां रोक टोक नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। शो में नया क्या था? देखा जाए तो कुछ भी नहीं सिवाय प्लेटफॉर्म के, सब वही है। बल्कि नेटफ्लिक्स पर आकर जो एक साफ सुथरे शो का तमगा लगा हुआ था वो धूमिल ही हो रहा है। रणबीर कपूर वाले एपिसोड में सुनील ग्रोवर का थका हुआ या यूं कहिए रिपीटेड परफॉर्मेंस गले नहीं उतरा। पहले एपिसोड को बेस्ट बनाने के लिए दूसरे एलिमेंट्स का भी यूज किया गया। मसलन कपिल शर्मा की मम्मी तो शो का हिस्सा रही ही हैं, लेकिन इस बार वो अपनी वाइफ को भी शो में लेकर आते हैं। फिर भी ये एपिसोड एवरेज था। रोहित शर्मा वाले एपिसोड में सुनील ग्रोवर द्वारा बहन और जीजा वाले जोक्स न केवल चीप थे बल्कि डबल मीनिंग भी और निम्न स्तर वाले डबल मीनिंग थे, एकदम अश्लील भोजपुरी गीत जैसा। सुनील ग्रोवर इस एक्ट में कहते हैं, एक दिन मैं दीदी की नाइटी पहनकर किचन में खाना बना रहा था, जीजा जी ने भी लगाए हुए थे 2। शब्दों का चयन देखिए, ये लाइन ऐसे भी बोली जा सकती थी, जीजा जी ने भी 2 लगाए हुए थे, बट बोला जाता है जीजा जी ने भी लगाए हुए थे 2। पीछे से आकर बहन समझकर मुझे पकड़ लिया। फिर अर्चना जी पूछती है, फिर जवाब आता है, फिर कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने भी परोस दिया उन्हें खाना। अगेन नॉर्मली ये लाइन होती मैंने भी उन्हें खाना परोस दिया, बट बोला जाता है मैंने भी उन्हें परोस दिया, बाद में जोड़ा जाता है खाना। नॉर्मली कोई और शो होता तो ये सब चल जाता, बट इस शो में ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं रहता। दुख होता है जब आप टैलेंटेड हो और पैसों की चाहत में आप वो करने लगते हैं जिससे शायद पैसा तो मिल जाता है लेकिन इज्जत खो जाती है। एंड आई ऑलवेज फील कि सुनील ग्रोवर जिस तरह के जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, पैसे कभी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रही होगी। अब कपिल शर्मा एक बिजनेसमैन है और वो जो कमा रहे हैं वो डिजर्व भी करते हैं, बट एक शो जिससे लोग 11 साल से जुड़े हैं, जो फैमिली के साथ देखा जा रहा है, उसे घटिया वल्गर जोक से खराब ना किया जाए तो बेहतर होगा। बाकी आपको क्या लगता है, कपिल और सुनील में बेहतर कौन है और क्या नेटफ्लिक्स पर जाने के बाद ये शो अपनी पॉपुलैरिटी खो देगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए